शिखर जी गया, पहली बार जब देखा मैंने कि आहार दान के नाम पर साधु खुद कट्टा काटता है। हमने कहा सिर्फ भोजन के लिए तुम रसीद कट्टा लेकर के बैठे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। पैसा भी मांगा तुमने तो अपने ही पेट भरने के लिए। तब लगा कि गुरु जी का कितना गजब का विजन था। गुरु जी कहते हैं निर्दोष व्रत का पालन करो, देवता ऊपर से नीचे उतर करके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आहार करा दिया था, ऐसे तुम्हारी आहार कराएंगे, तुम्हें अपने रोटी की चिंता नहीं करनी। जिस दिन से इस भ्रम से ऊपर उठी गाड़ी, किसके घर में चौका लगा है, कौन लगाएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस दिन से जितना सोचता हूं उससे भी ज्यादा मिलता है। लेकिन मेरे पुण्य की शक्ति पर मेरे भोग की शक्ति भारी पड़ गई। चौके में जाता हूं तो एक पूरी थाली ड्राई फ्रूट्स की, एक फ्रूट्स की, एक सब्जी की, एक डिजर्ट की, उसके बाद फिर बहुत सारे पापड़, नमकीन, स्वीट्स, पता नहीं दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। 40, 50, 60 चीजें रोज बनाता है श्रावक। कितनी बार बोला कि साधु के लिए उतना भोजन बनाओ जितना सफर में लेते वक्त तुम घर से लेके चलते हो। जितना टिफिन में बांध के लेके चलते हैं ना, घर से जाना है तो कलेवा लेके चले तो कैसे लेके चले, भैया 6 पराठा रख लो, थोड़ा सा चूड़ा रख लो, अचार पापड़ रख लो, एक सब्जी सूखी रख लो, इतना मिल जाए तो कहना क्या। लेकिन 40-50 आइटम रोज चौके में पता नहीं क्यों बनाते लोग, और फिर मेरे पीछे पड़ते, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, और गला मेरा साथ नहीं देता, शरीर मेरा साथ नहीं देता। फिर मैं क्या करता हूं, तो मैं एक ही चीज सोचता हूं कि मेरी पुण्य की शक्ति में तो 40 चीजें हैं, लेकिन मेरी भोग की शक्ति में मूंग की दाल, रोटी, दाल चावल, थोड़ा सा पानी, बस इतना ही है। तो जब मैंने खुद अपनी पुण्य की शक्ति और भोग की शक्ति का बैलेंस बनाने की कोशिश करी तो मैंने देखा पुण्य की शक्ति आसमान है। 20 चौके एक साथ बुलाते हैं, महाराज अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधिकरणम। लेकिन जैसे खड़ा होते हैं, उनने कहा महाराज जी हलवा है, हमने कहा हमसे ना पचेगा, हमारे पेट में बहुत वजन करता है हलवा। उनने कहा महाराज जी ये मीठा खा लो, रसगुल्ला बना है, हमने कहा एक अच्छा सिंगर मीठा नहीं खा सकता, मेरा गला खराब हो जाएगा। वो कहता है महाराज कचौड़ी खा लीजिए, अच्छी खटाई की इमली वाली खटाई है, हमने कहा इमली वाली खटाई से कब बनता है, अपनी किस्मत में नहीं है, हाथ में तो है, लेकिन भोग की शक्ति भी तो हो। आपकी भी इस बात को सोचना है कि तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, दुनिया भर की चीजें तुम्हारे घर के अंदर है, लेकिन तुम्हारी भोग की शक्ति क्या बची। स्पर्शन इंद्री के सुख से ऊपर उठ गए, रसना इंद्री, थोड़ी सी मिर्ची खा लो तो आंख में जलन, दिन भर प्यास, छाती जलती, फिर उसके तो दुर्गुणी है, मुंह में जलती है, पेट में जलती है, उसका काम ही है जलना। तब खा ली, अब खाने के बाद जलन हो रही, ज्यादा मीठा खा लिया तो जलन हो रही, 2 रसगुल्ले ज्यादा खा लिए तो उल्टी हो रही। अपनी भोग की शक्ति से अपनी पुण्य की शक्ति का तालमेल बैठाओ, तब पता चलेगा कि पुण्य की शक्ति आसमान है तुम्हारी, तब तुम्हारे घर के अंदर चक्रवर्ती के जैसी संपदा है। लेकिन अंतर्मन से पूछो भोग की शक्ति क्या है। भोग की शक्ति 2 गाड़ी में एक साथ बैठ नहीं सकते, 2 घड़ी पहन नहीं सकते, 2 शर्ट एक साथ पहन नहीं सकते, कोई भी चीज 2 एक साथ कर ही नहीं सकते आप। उसके बाद भी लगातार संग्रह 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 में लगे रहते हैं। मैंने 50 बार कही इस बात को लोगों से, पुण्य की शक्ति और अपनी भोग की शक्ति का पहले बैलेंस बनाओ। देखो जितना तुम्हारे घर के अंदर है इसको भोग भी पाओगे कि बिना भोगे मर जाओगे। जब तुम्हें समझ में आए महाराज घर के अंदर, परिवार के अंदर जितना है, इस पूरी की पूरी संपत्ति को भोगने से पहले मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा, तो जब उड़ेगा तो क्या लेकर के जाएगा। जब प्राण पखेरु तुम्हारे घर से उड़ेगा तो घर का मोह लेकर के जाएगा कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है हम कैसे छोड़ देंगे। बे लास्ट में बोल रहा हूँ कक्का, अबे जिंदा हो जे पेपर में साइन कर दो, 22 एकड़ जमीन बड़े मोड़ा की हो जाएगी। हमसे न छूट है भैया।
फिर क्या करे, तुम्हारे मरने के बाद कक्का ने तुम्हारे नाम को अंगूठा उठाओ उसमें लगा दिया। करते कि नहीं? हमने देखी है ऐसी डेड बॉडी जिनके अंगूठे में नीले नीले नील के निशान लगे थे। हमने कही जो का है भैया, कोई दवाई लगाई थी क्या? बोले दवाई नहीं लगाई थी, स्टैंप लगवाए थे, नहीं तो अभी इनको ट्रांसफर करवाने में दिक्कत हुई है। तो मरने के बाद तुम्हारी लाश के अंगूठे से सारे पेपर बनते हैं, तब जाकर के संपत्ति ट्रांसफर होती है। अपनी पुण्य की शक्ति को एक बार अपने जीवन काल में अनुभव करो। आंख बंद करके अपने आप से पूछो, जितना है घर के अंदर भोग पाऊंगा कि नहीं? आवाज आएगी नहीं भोग पाओगे। तो मरोगे तो मरने के बाद उसका मोह, उसका क्रोध, उसका पाप, उसका लोभ साथ में लेके जाओगे कि नहीं? बोले जाएंगे महाराज। कितने सारे पुण्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने पुण्य की शक्ति को समझने के साथ ही एक एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिनबिंब रखने वाले पैसे वाले नहीं होते, जिनबिंब रखने वाले चारित्र वाले त्यागी होते हैं। चारित्र मौनिक कर्म का उदय है तो दीक्षा नहीं ले पा रहे, लेकिन धन का त्याग करके जो लोग अपने मोह को छोड़ते हैं, इधर से छोड़ना बड़ा कठिन है, इधर से छोड़ना तो सरल है। अभी हॉस्पिटल में एक धक्का लगे नहीं कि 17 लाख रुपये निकाल करके नगद जमा करा दोगे, लेकिन अभी कहें कि मंदिर में जिनबिंब वेदी निर्माण में महाराज अभी थोड़ा मद्दा चल रहा है, एक धक्का लगे बस आधा घंटा बाद वो मद्दा तेजी में बदल जाता है। अचानक फोन आ, कहे कक्का गिर गए, हो हम आ रहे, हमारे कौन से? अरबिंदो हॉस्पिटल में हम पहुंच रहे, तुम चिंता नहीं करो। मौलाना निकल है उतने से 10 लाख रुपया ले करके। जो आधा घंटा में क्या होगा, जो आधा घंटा में मोह का कमाल है। मोह गिली गिली छू करता है। जादू, जादू क्या है? वो ऐसा जादू करता है कि अभी तुम्हारी पत्नी को इधर पे एक फुड़िया हो जाए और वो फुड़िया हमको ठीक ना होए, बस थोड़ी सी बायोप्सी करा के देखी, महाराज इतने पे कैंसर हो गया है। अब क्या करोगे? बंबई जा रहे हैं, अब कितनी परेशानी है। मंदिर आए होते, थोड़ा बात साधु की सुनी होती, कर्म के उदय को क्षयोपशम में बदलने की कला सीखी होती, कुछ ऐसी बात समझ में आई होती कि अपनी पुण्य की शक्ति का वक्त रहते उपयोग कर लूं तो भोग की शक्तियां परेशान नहीं करेंगी। दाता कभी भी नुकसान में नहीं रहा बंधु। जीवन का इतिहास है, जिसने भी दान दिया है ना वो कभी नुकसान में नहीं रहा, उसको हमेशा फायदा में रहा। हमेशा आज नहीं तो कल उसकी अनुकूलताएं पूरे विश्व में लोगों ने बनाई। किसी भी घर में जाओ, कोई अगर आपको प्यार से बात करके बोले दादी हमारे यहाँ भोजन करने चलो, तो ये समझना कि पूर्व भाव में कुछ दान दिया था, उसका प्रतिफल की आबादा काल खत्म हुआ है, तो आज पुण्य में उदय में आया है। सम्मान के साथ अनजाने व्यक्ति ने हमको रोटी खिला दी, सम्मान के साथ अनजाने व्यक्ति के घर में हम रह करके सो गए, सम्मान के साथ अनजाने व्यक्ति के साथ सफर कर लिया, पूजन कर ली, अर्चना कर ली। ये सब पूर्व भाव के दान का फल है। ये दान के फल कई लोगों ने फलाए। महाराज शेणिक का कुणिक के साथ परिग्रह के चक्कर में एक ऐसा बैरानुबंध हुआ था कि महाराज कुणिक कुछ करना तो चाहते थे, शेणिक करना तो चाहते थे, लेकिन कुणिक पूर्व भाव में मुनि था। उस मुनि की साधना में महाराज शेणिक ने सहयोग न दे करके थोड़ी विपरीतता क्या बनाई, उस साधु के मन के अंदर ये भाव आ गया, आज ये मुझे खाने नहीं दे रहा है, कल मैं इसको खा के रहूंगा। मर करके कुणिक बना, कुणिक बन करके महाराज शेणिक को परेशान किया। अगर आपके घर के अंदर भी कोई कुणिक हो तो उस कुणिक को वक्त रहते एक सूत्र सिखाइएगा। कर्म क्षय का तो सूत्र है क्या? प्रायश्चित, विनय, वैयवत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। लेकिन बैर क्षय का एक सूत्र है, खम्मामी सब जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्त में सब भूदेशु बैरम मज्जम न कैडवी। ये जैन शासन का एक अमोघ ब्रह्मास्त्र है। आपका कोई बैरी है कि नहीं, आपसे ऐसे पूछे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अपने आप से पूछिए आपको लगता है क्या कि कोई आपका बैरी है? वो बैरी है कि नहीं है वो बात की बात है। आप अपने अंतर मन में पूछना, अपने अंतर मन में कि ये तो हमारा बैरी पक्का है, इससे हमारी कभी नहीं पटी। तो आंख बंद करने पर
आपको आपके बैरी के चित्र का दर्शन होगा। जिसका भी आंख बंद करके पूछ लीजिएगा, कोई एक आध दुश्मन है कि 2 दुश्मन है कि 4 दुश्मन है, बस इन 2 3 4 की संख्या अधिकतम 5 की होगी। संसार तो पूरा बैरी नहीं होगा तुम्हारा। और जो भी बैरी होंगे, सबसे बड़ी बात है, रिश्तों में होंगे, परायों में कोई बैरी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि कोई पड़ोसी हमारा बैरी है, पड़ोसी बैरी नहीं है। परायेपन के साथ कभी बैर नहीं फला। जहां थोड़ा भी किसी का अपनापन हुआ है, रिश्तों में ही बैर का पौधा लगता है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।